सट्टू के फेवरेट सपोर्टरी जो अब सबसे फेवरेट हेटा बन गई है, कोसर के हाथे उसकी धुलाई करवा के कोसर को गुड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हाँ शामिल कर लिया गया है। अब कोसर को सट्टू के सब्सक्राइबर्स पसंद करेंगे। अब घोचू और सट्टू कोसर कोसर करेंगे, सब्सक्राइबर्स गुस्सा नहीं होंगे। वरना कोसर के तो बेड़ा गर्क हो गया था, टाटा बाय बाय करने वाला टाइम आ गया था। ना सट्टू के सब्सक्राइबर्स ना घोचू के देखने वाले कमेंट करने वाले दोनों कोसर को नहीं पसंद करते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा सट्टा मारा है, ऐसा बाजी मारा है कि अब कोसर को सब लव करेंगे। स्लो स्लो जो जिसको लोग नहीं पसंद करते हैं उसी की धुलाई कोसर के हाथ करवा दिया गया। नहीं वाह, इसका सोने का स्टाइल देखो, ऐसे होता है हाँ? जब भी सोता है ऐसे सोता है क्या बात है, बच्चे शहनशाह होते हैं। छोटी लोली जितना सट्टू डार्लिंग स्क्रिप्ट में लिखती है उतना ही ड्रामा किया करो। अवा एक्टिंग में ये छोटी लोली लोलवा जाता है, तो यहाँ भी लोलवा गया। भूल गया था कि ड्रामा में मैं ढोलू का बाप की एक्टिंग कर रहा हूँ। कोसर से पूछता है, क्या ये हरदम ऐसे सोता है, हमेशा ऐसे ही सोता है? अरे भड़वा, तू तो बाप है ड्रामा में, तुम्हें पता होना चाहिए कि ढोलू कैसे सोता है, कोसर किस 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 एंगल में सोती है। इतना तो पता रखना चाहिए ड्रामा में। वहीं पे नई नवेली दुल्हन की तरह कौसर शर्मा के लहरा के कहती है, हाँ हाँ हाँ, वाह कौसर वाह, इतना तो ना दुल्हन शादी के पहले पहले रात न शर्माती है जितना तुम 3.5 साल में शर्मा रही हो ड्रामा में। कैसे भूल जाती हो, हर रात का तुम दोनों का यही सीन होता है कि भा लगी हुई को सर बैठी है, घोचू जाता है, भा को बुझाता है और सुबह चला आता है, रोज शाम आता है, तेरी भा को बुझाता है। क्या बात है कुसर। तो भा बुझाने के अलावा के ड्रामा के तुम थोड़ा से रखो ना इलम। सिर्फ तूत मलंगा और सौंफ ही दिखाता रह जाएगा, वरना ड्रामा में पकड़े जाते हो लल्लू। गोचू का कहना है कि कोसर की जो भी सौतन आएगी वो बाथरूम साफ करेगी। सट्टू के जो भी सौतन आएगी वो क्या साफ करेगी? सट्टू के पिछवाड़ा। लेकिन कोई तो ऐसा कर ही नहीं रहा है। अगर कोसर सट्टू के सौतन होती तो आज कोसर भी सट्टू के साफ कर रही होती। इसका मतलब साफ जाहिर है कोसर सट्टू के सौतन नहीं है। गोचू के साफ लफ्जों ने बता दिया है कि एक औरत के ऊपर जो दूसरी औरत आती है वो सिर्फ पाखाना साफ करेगी। तो गोचू, तुमने कोसर से पाखाना नहीं साफ करवाया, उल्टा सट्टू कोसर के तशरीफ धोती है सुबह शाम लगड़ लगड़ के, और जो बचा हुआ पानी होता है ना वो तुम दोनों आधा आधा करके पी लेते हो। वाह वाह वाह, यहाँ तो दादा अमीन को आना चाहिए ना ना। वाह 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 वाह। सिर्फ इतना प्यार था टकली सट्टू से। कोसर अगर कोई सौतन लाएगी तो घोचू उससे वॉशरूम यानी पाखाना धुलाएगा, लेकिन सट्टू के लिए कोसर आ गई वो तो ड्रामा था, वरना धोती आज ये भी। मौसम है और इस मौसम के साथ साथ कितना प्यारी कुड़ी बैठी हुई है मेरे साथ। अरे खुसरे, तुम्हें तो कुड़ी का मतलब भी नहीं पता है। बूढ़ी को कुड़ी बोल रहा है। इजाज के डबल चिन वाली बूढ़ी को कुड़ी बोल रहा है। बूढ़ी जा जा के जिम में कसरत कर कर के अपना डबल चिन ठीक करने की कोशिश कर रही है, तो बूढ़ी को कुड़ी बोलने वाला घोचू। ऐसे थोड़ी ना विरासत में तुम्हें मिला है घोचू नाम, तू गधा के गधा रहेगा। तू तो वो हिजड़ा है जिसको कुड़ी क्या बूढ़ी भी नहीं नसीब है। औरत लायक तो बन जा, पीछे कुड़ी बूढ़ी देखते रहना। तो खुसरा कहता है, अगर को सर मुझे मतलब शादी करने देगी, सट्टू पे सौतन लाने देगी। कोसर पे तो कोई सौतन नहीं आई रही है, सट्टू पे आएगी, क्योंकि सट्टू के घोचू बंदा है, कोसर के बंदा थोड़ी ना घोचू है। तो सट्टू पे जब और सौतन आएगी घोचू उससे बाथरूम धुलवाएगा। औरत लायक तो है नहीं बेचारा, क्या कर सकता है? अब बोल तो सकता नहीं है कि सट्टू की तरह धंधा करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है बाथरूम ही धुलवाएगा, और तो किसी काम का नहीं है। उसको देख देख के चड्डी पहन के खटिया के ऊपर जंपे लगाएगा, जैसे पहले कहा था, मैं छोटी नहीं देखूंगा, बड़ी नहीं देखूंगा, तमीज के दायरे सलवार में डाल दूंगा, और तो और मैं खटिया पे चढ़ के जंपे मारूंगा। सट्टू के खटिया पे जंपे मारने की औकात रख भड़वा, पीछे दूसरे के खटिए का जंप लगाना। जाते हुए मूड जो है ना ऑफ हो जाता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और जब शादी हो जाती है ना तो
उनको अच्छे तरीके से गुजारना पड़ता है। जो सेकंड शादी वाली औरतें होती हैं ना, तो उनको फर्स्ट का ना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो होती है ना वो फर्स्ट ही होती है, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं और वो बड़ी भी होती है। खुसरा डर रहा है कि मैं जा रहा हूँ कुसर के पास, उसके मूड ऑफ ना हो। जो सेकंड शादी वाली औरतें होती हैं, उनको अच्छे से रहना चाहिए। फर्स्ट तो फर्स्ट होती है, क्योंकि वो बच्चों की माँ होती है। दैट मीन्स कुसर बच्चों की माँ है ही नहीं। खुसरा अपनी जबानी बयां कर जाता है कहीं ना कहीं। वाह 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 वाह। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, घोचू ने 2 वीडियो डाला, कल और आज। थोड़ा तबीयत खराब था, उसने खुद बोला कि मेरी ये वीडियो देख के कोई रिएक्शन ना दे, मतलब आधा अधूरा व्लॉग है, नेक्स्ट पार्ट विल बी कमिंग सून। हमला चलो मान लेते हैं। तो मैं गुस्सा में तो नहीं है रिएक्शन दूंगी, मैं होती कौन हूँ। लेकिन एक बात बोलूंगी मैं, ये वो खुसरा आदमी है जो औरत इसे 24 घंटे नंगा करती है यूट्यूब पे लाके, और वो औरत यूट्यूबर है, ये उसको नहीं नंगा कर पाता है। जो औरत यूट्यूबर नहीं है, जो इसकी औरत ही नहीं है, ये उसको 24 घंटे नंगा करके गालियां दिलवाता है। ये वो वाला ही जड़ा है, ये वो वाला दलाल है, ठीक है। दलाल के कोसर भाभी लगती है और बहन लगती है। जो बंदा फेन लगा रहा था वो कोई और नहीं, अरशद था, ठीक हो गया। उसके कपड़ा से भी आप लोग को लग गया होगा। इस्लामाबाद और पिंडी में इतना घिसा पिटा लो लेवल के इलेक्ट्रिशियन, क्या कचरे बटोरने वाले और दूध वाले भी नहीं होते हैं। वो जो खड़ा था पतला सा काला सा, वो नो वन अदर देन अरशद था। अरशद एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। गांव में उसके मजदूरी इलेक्ट्रिशियन था। फुल टाइम के फार्मर है, पार्ट टाइम के इलेक्ट्रिशियन है। जब फार्मिंग के काम नहीं रहता है तो ये इलेक्ट्रिशियन के रोजी के लिए खड़ा रहता था, अब नहीं करता, खलास। जब से ड्रामा में को सर थोड़ा हाई फाई मतलब दर्जा मिल गया, तब से वो इलेक्ट्रिशियन के काम ही छोड़ दिया। ये भी एक सबूत है कि इनके हाथ अच्छा खासा माल लगा है। गांव में मजदूर बोलते हैं। तो ये लोग एक जगह पे सिटी के पास जाके सुबह सुबह रोटी पार्सल लेके खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई सेठ विद बड़का पेट आएगा, हमें बैठा के अपने घर ले जाके काम करवाएगा। ये लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं, मजदूरी बोलते हैं, करने के लिए तैयार रहते हैं। जब से कौसर को थोड़ा बड़ा मतलब दर्जा मिला है ड्रामा में ना, तब से ये वहां पे जाना बंद कर दिया है। ये वहां पे जाता ही नहीं है, क्या नजर ही नहीं आता है। तो घोचू का कहना है कि कौसर ने अपने सौतन का नाम बता दिया। ऐसी औरतों से तो मैं अपने घर के वॉशरूम ना धोआऊं। अरे खुसरा, पहले अपनी जी तो धो ले, वॉशरूम तो पीछे धोते रहना। वॉशरूम तो तू खुद धोने के काबिल है। सटारा तुमसे तुम्हारी बेटियों के जी धुलवाती है, तुम्हारी तो नहीं है, किसी और की बेटियां पैदा कहीं और करवाती है, धुलवाती तुमसे उनके जी। तू तो घर में सब के जी धोने लग गया। पिटबुल का जी धोता है, नोबिता के जी धोता है, हिजरा सितारा के तो धोता था, अब तो तेरी माँ का भी जी धोएगा। इतना जी धो धो के थक चुका है, वॉशरूम कब धोएगा। तो कहता है वो औरत से मैं वॉशरूम धुलाऊंगा। औरत लायक तो बन जा पहले। इसे पता है ये औरत लायक है कहाँ। औरत लायक होता तो वो कहता ये कौसर डार्लिंग एक और औरत मंगवाओ ना, तू तो नहीं ना सही, तू तो एक्टिंग वाली है। असल वाली औरत मंगवाओ, मुझे दूसरी औरत ला के दो ना। एक सट्टू है जो बाहर जाके रगड़ के आ जाती है, उधर से पेट भारी करके पाँव भारी करके आती है। हिजड़ा अगर मर्द रहता, कोसर को कहता कि एक ऐसी औरत ले आ जिसकी पाँव मैं भी तो भारी करूं। ये उस काबिल ही नहीं है। उस काबिल होता, खटमल हल के छोटा खटमल ना इनके घर में बना के चला जाता, जो पैदा होके बैठी है अपने नाजायज घोंचू बाप के साथ। शर्म कर खुसरा, अपने घर की बेइज्जती खुद करवाना चाहता है। अल्लाह अल्लाह ताला गवाह है, मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तू लफ्ज़ ऐसे यूज करता है। एक दिन और मैं ऐसी वीडियो बनाई थी, जब तुमने कहा था मैं घर में घुस के दौड़े लगाऊंगा, ना मैं छोटी देखूंगा ना मैं बड़ी देखूंगा, खटियों पे जंपे लगाऊंगा। सबको पता है खुसरा खटिया में करेगा क्या, घोड़े जैसे दौड़ेगा खच्चड़ कहीं का। पता खच्चड़ कौन होता है? क्रॉस ब्रीड। खोता घोड़े के पास, खोती घोड़े के पास जाती है तो खच्चर पैदा करती। इसी तरह बसीरा पता नहीं कौन सा हाथी के पास गई थी, इस नालायक हिजड़ा को पैदा करके बैठी है। मर जा डूब के लानती कहीं का। दुनिया पे दुनिया भर में शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसको हर औरत घंटी की तरह बजा के चले जाते। तू एक घंटा बंदा है, कोई भी बजा देता है तुम्हें। शर्म कर, औकात बना। हर औरतों ने तुम्हें एक से एक नाम दिया है, यहाँ मर्दे तुम्हें छोटी लोली बोलते, शर्म कर। कहीं थोड़ा सी थोड़ा कुछ वही ना, अगेन वही बात बोल रही हूँ। फक्की फुक्कू खा ले अपने आप को बड़ी लोली तो साबित कर दे खुसरा कहीं का बेगैरत।
तो इतना लाइन काफ़ी है, शायद इसे असर हो जाए ना, कि मैं ऐसे जो बोला है कि जो भी औरत को सर पसंद करेगी, उसको मैं अपने घर के वॉशरूम धुलाऊँगा। अरे खुसरा, औरत लायक तो तू है ही नहीं ना, धुलवाएगा ही तो। वॉशरूम में ही तो धुलवा पाएगा। वो बेचारी पिटेगी, घिसेगी, फिर उसको भी पैसे देना कोई आदमी को, जैसे एजाज के दिया था, इज्जू सट्टू को बेबी चाहिए, आज रात आ जाना, बदले में तुम्हें हम ड्रामा करके पैसे देंगे, बस उसे एक बच्चा जन्मा के चले जाना। इज्जू ने खुद कहा, हम दोनों के हस्बैंड वाइफ वाला था। हरामी, हमारे बंदे के सामने आके एक आदमी कहे कि तू भी घर में बैठा होता और तेरी औरत के साथ हमारे हस्बैंड वाइफ वाला है, मेरा बंदा पिस्टल उठा के पहले मुझे दागेगा, क्योंकि मर्द है ना, तेरे जैसा गांडू थोड़ी ना है। तो खुसरा औकात में रहा कर। अच्छा, तो आज हिजड़ा ने कहा कि कोसर के भाई कोसर को कॉल कर रहा था और ये फोन नहीं उठा रही थी। चल कोसर, तेरा भाई तुझसे बात करना चाहता है। उसे तुम्हारी याद जोर से आई है कोसर। चल शाबाश, बतिया ले। हाँ कोसर, तब तेरे भाई की शादी है, मंगनी है, कुलखानी है, क्या है कोसर? चल बता। तो कोसर के हस्सा ने बता दिया कि बड़ी ईद पे मुझे यहाँ से प्लीज दफा कर दो, मुझे मेरे कल्लू के साथ कुर्बानी करवाना है। तो कोसर आज दिखा रही थी ना वो वाला चीज, वो जो घास काटने वाला है, कहती है मैं जबान खींच लूंगी ना। तो लोग कह रहे थे कि ये सौतन पहले तो मुल्तानी को गाली दे रही थी, भटकानी को, मुजरिया वाली को। तो सबको कहा लगा कि ये मुजरे वाली को सौतन बनाएगी ना, इसकी तो नहीं बनेगी सौतन, सट्टू के बनेगी। इसका बंदा तो और है, कौन सा घोचू है। तो सट्टू के सौतन मुजरानी को नहीं बनाना चाहती है। जो औरत इसके फैवा में बात करती है, इसके हक के लिए बात करती है, कुसरी उसी को अपने सौतन बनाएगी और उसकी जबान खींचेगी। तो मैंने बताया था कोसर के हक में बोलने की किसी को जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खंजरी है कोसर है भाई ड्रामा में। ये हरामखोरी एक्टिंग ना करे सट्टू, खाक तमाशा कर पाएगी। ये और सट्टू ना एक प्लेट में खाते हैं और एक ही लेटरिन पे एक साथ बैठ के हकते हैं, ये वो वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो लेटरिन में तो दोनों आएंगे नहीं, दोनों तो अच्छा खासा देख रख के बैठे हैं, दोनों पीछे बैकयार्ड में जाते होंगे साथ ही। अरे बना के नहीं रखी है, बड़े बड़े बेलों के नीचे बैठते हैं दोनों। तो ये वाले दोनों सहेलियां हैं। घोचू को लग रहा है ओकर भाई के शादी के ड्रामा में हमको सर को फिर गांव फेंकाएंगे। पहले मंगनी के ड्रामा था, कोई मंगनी चुगनी, कोई रिश्ते नहीं पक्का हुआ तो मंगनी चुगनी कहाँ से होगा। मंगनी चुगनी करने के लिए रिश्ता पक्का होना जरूरी है। बेगैरत, हमें सब पता है इस गांव में कब किसके घर में रिश्ता जाता है, कौन किसके घर में दुल्हन के हाथ के चाय पीने जाता है। तो कोसर के घर में कोई के मंगनी चुंगनी शादी वादी बर्बादी कुछ नहीं है, और गर्मी में वैसे भी कोई नहीं करता शादी बर्बादी। लेकिन बिल्लो रानी और अमीन के मंगनी है, आप सबने आना है, बिल्लो ने फ्री का ठुमका दिखाना है। तो आ जाना प्लीज, जगह मैंने बताना है। तो सट्टू करो ना बिग फंक्शन, बिग डे करो ना अपनी मामा जानी और सासू ससुर का। अरे गांव से कर ले, अमीन वहाँ कितना बड़ा महल जो है वहां से कर ले। तो सट्टू डार्लिंग कैसे लगेगा, तुम्हारी अम्मा वेट्स तुम्हारा ससुर, मजा आएगा ना। तो ये जो सट्टू और घोचू है, इन लोगों के धंधा हो गया है कि एक एक कोसर से डायलॉग्स बलवाओ। कोसर को पता ही नहीं है कौन मेरे बारे में क्या बोलता है। कोसर ने जिसको धमकी दिया है वो औरत कोसर के फैवा में ही बात करती है। तो कोसर कितनी बेगैरत है, नेकी का जमाना ही नहीं है। कोसर को अच्छा ही नहीं लग रहा वो उसके फैवा में बात कर रही है। तो भाई कोसर वो औरत है जो इस ड्रामे में घुसी बैठी रहना चाहती है, निकलना नहीं चाहती है। सट्टू के दुश्मन को कोसर जान से मारने की धमकी दे रही है। कोसर की दुश्मन वो नहीं है, वो सट्टू के दुश्मन है। तो इनडायरेक्टली सट्टू और घोचू अपने दुश्मन को कोसर से जवाब दिलवाते हैं। तो कहाँ से लग रहा है आप लोगों को कि कोसर सट्टू के खिलाफ है। सट्टू को झूठी झूठी बोलने के बाद कोसर को पता चल गया अब हमें इनके साथ मिल के ड्रामा करना है, वरना मुझे पैसा मिलेगा नहीं। तो अब वो जो बुलवाएंगे ये कोसर बोलेगी, बात खत्म है। अब कोसर इनके बैटरी ऑपरेटर तोती है, जो बुलवाएगी वही ये बोलेगी। लेकिन प्लीज तुम सब रिएक्शन वालियां जो भी है, जितना कोसर के लिए अगर दया रखते हैं, सोच रहे हैं कि कोसर बिचारी है, ना जी ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये जो कोसर है ना, ये सट्टू के बराबर इस ड्रामे की मतलब गुनाहगार है, जो सबके दिलों से खेल रहे हैं दोनों। कोसर जो वाला लेके दिखा रही थी कि मैं जबान काट दूंगा, कोसर कभी घोचू के भी तो कुछ काटो ना।
यही बंदा है जो तुम्हें यूट्यूब भर में नंगा करके जलील करवाता है। अगर तू इसकी बीवी होती ना, इसकी मजाल ऐसा करता। हर एक आदमी, अल्लाह पाक हर किसी के बेटियों का नसीब अच्छा करे और ऐसा आदमी मिले जो उसके बेटियों के इज्जत करे, उसके इज्जत के लिए खड़ा हुए और उसकी इज्जत ढक के रखे। हर माँ बाप की दुआ होती है, और कोई भी हस्बैंड ऐसा दुनिया में मैंने नहीं देखा जो अपनी औरत को बेइज्जत कर रहा होता है पूरी दुनिया में खड़ा करके। इसकी तो औरत ही नहीं है, लेकिन ये सट्टू के तो करता है। ये सट्टू को बेइज्जत कर रहा है, सट्टू के ड्रामा को फेल कर रहा है। सट्टू अपने ड्रामा में इतना घिसती है, पिटती है, रुल जाती है, लेकिन ये बंदा ना उसको कहीं का नहीं छोड़ता। कोसा से ड्रामा करवा के ड्रामा पूरा के पूरा फ्लॉप करवा देता है। स्क्रिप्ट में सट्टू डार्लिंग बीच बीच में लिखती हो नहीं है कि हंसना, लेकिन ये हंस पड़ती है, हंसती रहती है। इसके हंसी काम खराब कर दिया। चलो, तुम बाप तो हो नहीं चंगुला और मिमी नैया और टिंगमुंगी के। एक्टिंग तो कर रहे हो ना। तो चंगुला एकेडमी जाता नहीं जाता वो बात की बात है। यार दोस्त तो उनके होंगे ना। तो तुम्हारे बच्चों के जितने यार दोस्त हैं वो उनके माँ बाप व्लॉग्स देखते होंगे। क्या सोचते होंगे कितना घटिया खानदान के बच्चों से हमारे बच्चों की दोस्ती हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारी जो मिनमिनैया है ना, उनके सबके दोस्त उनके मुंह पे बोलेंगे, तुम्हारा बाप तो टट्टी कंटेंट दिखाता है। भाई, तुम लोग के टट्टी औकात हम लोगों के लायक नहीं है। तुम लोग हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हो। तुम लोग तो नंगे भूखे लोग हो, यूट्यूब पे नंगा हो जाते हो। हम लोग तुमसे दोस्ती नहीं करते। तो कम से कम अपने बच्चों जिनके टैग लगा के बैठे हो, तुम्हारे तो नहीं है, उनका सोचो। उनके बारे में सोचो, कितना शर्मिंदगी होगी। बच्चे तब शर्मिंदा ज्यादा होते हैं जब बच्चों के मुंह पे कहा जाता है कि तुम्हारा बाप बेऔकात का, ना काम का, ना काज का, ना नौकरी, ना कुछ। सुबह शुरू, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, पहला घर के पानी दूसरा घर के पानी, इधर फ्रूट उधर फ्रूट, इधर वेजिटेबल उधर वेजिटेबल, इधर कीमा उधर लीमा, आलू भिंडी गोभी बैंगन टिंडी सौंफ तुत मलंगा। आ गया मैं इस घर पे, चला गया मैं उस घर पे, बाइक गर्म है बाइक ठंडा है, गाड़ी गर्म है गाड़ी ठंडा है, मौसम रंगीन है मौसम फीका है, ये सब करता रहता है। सिवाय ये करने के अपने बाप को भेजो खुसरे को, जाके कहीं कमाए दो चार हलाल हराम की रोटियां छोड़ के हलाल का लेके आए। तो ये सब बातें तुम्हारे बच्चे बहुत जल्द सुनने वाले खुसरा। तुम्हें क्या शर्म है? अगर सुनेंगे तो जहाज की बेटी सुनेगी। अरे वही चंगुला पापा के चंगुला बाबा सुनेगा। और फिर जो मिनमिनैया है वो सुनेगी, ये सब सुनेंगे। तुम्हारा क्या जाता, तुम्हारा तो व्यूज आता है, कंटेंट बना रहता है। कोसर के अच्छा वाला नाम बनाने के लिए सट्टू के सब्सक्राइबर्स के सामने इन लोगों ने आज वो फलानी के नाम लेवाया कोसर से, कि वो हमारे, उसका मैं ये कर दूंगी, उसका मैं वो कर दूंगी, कोसर अब अच्छी बन जाएगी सब्सक्राइबर्स के सामने। सट्टू के जो सबसे प्यारी सपोर्टर थी, जो तहरा मतलब सयासी के साथ थी, वो अब सट्टू के सबसे खराब हेटा बन गई है। तो कौसर उसका नाम लेके अपना नाम बना रही है सट्टू के सब्सक्राइबर्स के सामने। और ये वाला सट्टू ने बोला है करो, तभी तो सट्टू के ब्लॉग में कौसर आ पाएगी। तो भाई यही है ड्रामा इनका। कौसर ने उस औरत का नाम इसलिए लिया है, सट्टू के जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो उस औरत का नाम नहीं सुनना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं इस औरत को ऐसे धोए। तो सट्टू ने उसको धुलवाया कौसर से, सो दैट सट्टू के सब्सक्राइबर्स अंधे मूर्खे बैल बुद्धियां कौसर को पसंद कर लें। तो आज से कौसर सट्टू के एकदम से बिंदास वाली बच जाएगी। सट्टू के दुश्मन की को सर धुलाई करके सट्टू के सब्सक्राइबर्स के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। तो ये था मेन मकसद ये वाला व्लॉग के। यार, सट्टू कोसर तो खराब बन गई सब्सक्राइबर्स के सामने। अब तो कोसर को कोई देखना नहीं पसंद करेगा। अगर कोसर सब्सक्राइबर्स के सामने अच्छी नहीं बनी तो हम दोनों के व्लॉग नहीं चलेगा। हम लोग कोसर कोसर कैसे करेंगे? तो सट्टू, हम लोग वो वाला हिटा के पकड़ते हैं जिनको हमारे सपोर्टर सब्सक्राइबर्स नहीं लाइक करते हैं, उसकी धुलाई कोसर से करवाते, कोसर अच्छी बन जाएगी। तो ये वाला गेम इन लोगों ने दिमाग से खेला है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।